ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो और जो दूर से ही चमकता रहे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है, और सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कांटे जो बनाए जाएं उनमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे। रेडियम एक चमकीला पदार्थ होता है जिससे जब अंधेरा हो जाता है ना तो ग्रीन कलर का दिखता है, लाइट सी रोशनी से। तो बड़ी घड़ी होती है जैसे घंटा घरों में, तो बहुत दूर दूर से देखा जा सकता था। तो बाबा वो स्थूल घड़ी बनाने की नहीं कह रहे, बाबा भी बता रहे हैं। घड़ी तो अपने आप समझाती है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। हमें घंटा घर पे नहीं बनानी घड़ी, हमें तो सेंटरों पे बड़ी बड़ी घड़ियाँ बनानी है, और कहीं पे भी लगा सकते हैं ऐड ऐड के लिए। बुद्धि भी कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होंगी। चित्रों पर समझाना है बहुत सहज। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके घर पर रखे। तो घड़ी वाला चित्र सृष्टि चक्र वाला चित्र है ना, तो उसकी घड़ी बना ली। वैसे भी बता दिया कि बड़ी घड़ी बना भी सकते हैं और छोटी घड़ियाँ भी हम बनाएं जो हर बच्चा बाबा का अपने अपने घरों में रखें। फिर जब दूसरे बाहर के सगे संबंधी आएँ वो उसको देखें तो प्रश्न पूछें और हम भी उन पे समझाएं। तो दोनों तरीके से ये हो सकता है। इन पर समझाना है। यह कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। नेचुरल क्लाइमिटीज भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही हैं पतित दुनिया में संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है। यह गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है, और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत हैं वह तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दें और झट तैयार चीज हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता। यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है
तो वह शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं। समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए, जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है न, तब तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है, फिर सुंदर बनता है, इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है। बरोबर कामचिता पर बैठने से काला हो जाता है, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। यह भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं परमपिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। बाबा हमें देता है वर्षा, सत्युगी वर्षा। स्वर्ग की राजाई अपने बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। वो बाबा का प्रेम है कि जब बाबा यहाँ हमारे साथ नहीं होते, जब होते हैं तब तो स्वयं प्रेम करते हैं। फिर एक ऐसी दुनिया हमारे लिए बना के जाते हैं जिसमें प्रेम, सुख, शांति, आनंद, खुशी, पवित्रता, शक्ति सब कुछ होता है। तो बाबा के ना होने पे भी हमें हमारा स्वयं का स्मृति रहती है आत्मा की, और उस परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, पर परमात्मा की दी हुई गिफ्ट से हम उन सब गुणों और शक्तियों की अनुभूति हमेशा हर क्षण करते रहते हैं। इतना प्यारा गिफ्ट वर्षे के रूप में बाबा हमको देते हैं। और श्राप कौन दे देता है? रावण। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राजा राम तरफ, परंतु राम तो है परमपिता परमात्मा। यह सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं। तुम जानते हो बाप तो एक ही है, बाकी सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगी। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, क्योंकि जिसका मालिक बाप होता है उसी चीज का मालिक बच्चा भी होता है। फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो ऐसे माता पिता पर कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चलें तो श्रेष्ठ बन जाएं। कितना माथा मारना पड़ता है, जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए, उससे तो शांति हो ना सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वह कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं, तो 2500 सालों में कितने अनगिनत यज्ञ कर डाले होंगे, पर हम तो गिरते ही चले गए और पुकार रहे थे भगवान को। बाबा आकर ये बेहद का यज्ञ रचते हैं।
और इससे सृष्टि परिवर्तन हो जाता है। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस, अहिंसक। पवित्रता बिगर कोई स्वर्ग में जा ना सके। यह है पिछाड़ी का समय। पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी। यह सब लिखना पड़े। और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी। 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी, ये करके बताना है। जैसे होते हैं ना, 2 कॉलम बने हुए होते हैं, इसका ये, इसका ये। तो ये कलयुग का कॉलम और ये सतयुग का कॉलम। सतयुग में श्रेष्ठाचारी, पवित्रता, सुख, शांति, और कलयुग में अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी। वह है रावण का श्राप, यह है शिव बाबा का वर्षा। पूरी लिखत होनी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए, समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में रहने से ही फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वह सर्विस 8 घंटा करते हैं, तो यह भी 8 घंटा करनी चाहिए। सेंटर पर बच्चियां जो हैं उनमें भी नंबरवार हैं। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक है, जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं। उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं हैं, तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है। हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे। तो जो सेंटर चला रहे होते हैं, तो वहाँ पे अपने वरिष्ठ दीदियों को, भाइयों को, जो महारथी हैं उनको बुलाना चाहिए, ताकि सेवाएं बढ़ें, वो नए नए आइडिया दें। और जब वो आएंगे तो बड़ी सभा लगे, योग भटिया हों, उमंग उत्साह बढ़े, पुरुषार्थ बढ़े। अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। बाप के पास समाचार तो आते रहते हैं ना। बाबा हर एक की रग को समझते हैं। यह बाबा भी अनुभवी है। जो शिव बाबा है वो तो हर एक की रग को है समझते हैं, पर जो ब्रह्मा बाबा है वह भी अनुभवी है। तो यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है। यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चीटी मार्ग की सर्विस है। अपने ही देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं। अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस। सर्विसफुल बच्चों का माथा चलता रहेगा। क्या क्या बनाना चाहिए? चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है। बाप ही सबको वापस ले जाएंगे। वहाँ है सुख और यहाँ है दुख। सब पतित हैं। पतित मनुष्यों को, पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। यह सब हैं भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले। गुरु सब हैं भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी शाम से सुंदर बनाने वाला वह बाप है। समझाने का बड़ा नशा चाहिए। बाहर में जाना चाहिए। गरीब ही अच्छा उठाते हैं। साहूकार में उम्मीद कम रहती है।
100 गरीब तो एक दो साहूकार, 5-7 साधारण निकलेंगे। बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान है, बाबा लगभग हर मुरली में कहते ही हैं कि गरीब ही अच्छा उठाते हैं, तो यज्ञ में ज़्यादातर गरीब है। तो बाबा ने आज क्या कहा, अगर 100 गरीब हैं तो साहूकार तो उसमें एक दो होंगे, और जो हम मध्य वर्ग की बोल देते हैं ना साधारण, वो 5-7 होंगे। ऐसे ही काम चलता है। धन की धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे, तब शिकारी कौन बनेंगे? तो मलूक कहानी है ना, दो बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, है यह स्वर्ग रूपी मक्खन। यह बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ समझते नहीं। पहले पहले भट्टी भरी, उसमें कितने आए कितने चले गए, कोई जम गए हैं। ड्रामा में कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है। झाड़ से पता पड़ता है कि भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। तो सतयुग त्रेता है ब्रह्मा जी की दिन, और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा जी की रात। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है, परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। कितने गुह्य राज हैं जो शास्त्रों में हो नहीं सकते। मनुष्य ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है। शास्त्रों के जो ज्ञान और चित्र थे उनकी बात कर रहे हैं बाबा। ब्रह्मा को भी बहुत बुझाएं दी हैं। यह जो भी शास्त्र आदि हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। यह कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं समझते हैं, बिगर भक्ति बिगर भगवान मिल नहीं सकता। क्योंकि सब यही तो मानते थे हम कि हम भक्ति करेंगे तभी भगवान मिलेगा, लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब भगवान मिलेगा सदगति के लिए। यह हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं यह वेद उपनिषद यज्ञ तप आदि सब है भक्ति मार्ग के। यह सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ ना, ना कि युगे युगे। यानी जो पूरा कल्प होता है 5000 का, उसका जो संगम युग है उस पे आते हैं बाबा। जो हर युग का संगम युग है, जैसे सतयुग और त्रेता का, फिर आता है द्वापर और कलयुग का बीच में, तो इन युगों युगों के संगम पे नहीं आते हैं, पूरा कल्प के संगम पे आते हैं बाबा। दिखाते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, यह भगवान के अवतार है। फिर पत्थर भित्तर में भगवान कैसे हो सकता है? मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की यह महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। कितना चटक पड़ते हैं। उनसे निकाल कर फिर बाप का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब फादर थोड़ी ही हो सकते हैं। फिर याद किसको किया जाता है?
गॉडफादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है, एक ही जगह बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वह बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते हैं। जितना जो सेंटर खोले वह मैनेजर अच्छा, फिर सेंटर पर भी मदार है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी? ज्ञान सागर की। तो जैसे होते हैं ना मैनेजर, अलग अलग अनेक ब्रांचें खोलते हैं, कंपनी का मालिक होता है वो अलग होता है। तो बाबा कह रहे हैं भाई बेहद की सेवाएं हो, अनेकों सेंटर खोले जाएं, उनकी संभाल हो, और अविनाशी ज्ञान रत्नों की ये दुकान है, तो ऐसी अनेक दुकान खुलनी चाहिए। पॉइंट तो बहुत हैं जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हों जो सब देखें। घड़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते। फालतू खुश होते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि यह दानी है। दान भी अशरफियों का करना चाहिए या पाई पैसे का। यह चित्र अंधों के आगे आईना है। आईना में आईने में अपना मुख देखेंगे। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा नहीं हो सकती। बाप कहते हैं प्रतिदिन तुमको गुह्य बताता हूँ तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं, 8 बादशाही कैसे चलेगी? इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पड़ते हो? पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो। वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उस रीति से होंगे। तुम क्यों इनमें जाते हो? विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो? यह चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है। यह गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे? क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो किसी और का लिटरेचर नहीं लेते। उनको अपने धर्म का नशा रहता है। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंच है। वह समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु यह ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान उठाते हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। दूसरा पॉइंट है अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है। अहंकार में नहीं आना है। अशर्फियों का दान करना है। ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस पर जरूर
करना है। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे, बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाप है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि सदा भगवान, स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वह पा लिया, बाप को पाया सब कुछ पाया, ऐसी खुशनसीब आत्मा हो। स्लोगन है, स्वयं चिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो स्वयं चिंतन यानी आत्मा, अपनी आत्मिक स्थिति में रहना और प्यारे मीठे बाबा की याद में रहना। इससे सारा व्यर्थ और चिंताएं सब कुछ समाप्त हो जाएगा सदा सदा के लिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का, तहे दिल से शुक्रिया।